नमस्ते। आज की इस वीडियो यूट्यूब श्रृंखला में आपके समक्ष अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग के शेष छंद व्याख्या की दृष्टि से लेकर उपस्थित हूँ। अब तक जो छंद आपने पढ़े उनमें माँ यशोदा की दशा का चित्रण हुआ था, ब्रजवासियों की दशा का चित्रण हुआ था। वो किस प्रकार कृष्ण के इंतजार में एक एक पल व्यतीत करते हैं, किस प्रकार कृष्ण का इंतज़ार करते हैं, कैसे कैसे वो संदेशवाहक भेजते हैं ब्रज की तरफ। मथुरा से आने वाले लोगों से किस प्रकार उतावले होकर कृष्ण के बारे में कुछ पूछते हैं, उन सब का चित्रण इससे पहले वाले यूट्यूब वीडियो में किया है। आज के इस श्रृंखला में राधा क्या सोचती है, राधा किस तरह से कृष्ण का इंतज़ार करती है, उसके दिन किस तरह से बीत रहे हैं, वो कृष्ण के बिना किस तरह से व्याकुल है, वो अपनी वेदना किसके माध्यम से संप्रेषित कर रही है, इन सब का चित्रण इन छंदों में किया गया है। लीजिए व्याख्या की दृष्टि से अगले छंद आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। ये समस्त छंद मंद क्रांता छंद हैं। भाषा वही खड़ी बोली हिंदी, तत्सम वही है। देखिए क्या कह रहे हैं कवि। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती उन्मुना थी दिखाती, शोभा वाले जलद बपू की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वृदिता थी। कवि उपाध्याय जी राधा की दशा का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण के बिना राधा की दशा भी बहुत दयनीय हो गई है। राधा कृष्ण के बिना बहुत व्याकुल होती रहती है। वो दिन रात इस बात की दिन रात उसका ऐसी चिंता में व्यतीत होता है कि आखिर वो जलद की शोभा वाले यानी श्याम रंग की आभा से युक्त बादलों के जैसे रंग वाले शरीर वाले वो शोभा वाले कृष्ण के दर्शन उनको आखिर कब होंगे, इसी चिंता में उनका एक एक दिन बीत रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं कवि। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती। राधिका एक एक दिन को बड़ी ही चिंता के साथ में व्यतीत करती थी। जब दिन भर कृष्ण का कोई संदेश नहीं मिलता था तो राधा रोने लगती थी। इस तरह से रात और दिन रो रो करके व्यतीत करती थी। आगे कहते हैं कवि। आँखों को थी सजल रखती उन्मुना थी दिखाती। कवि कह रहे हैं कि उनकी आँखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती थी। वो हमेशा उन्मुनी सी रहती थी यानी उदास रहती थी। कृष्ण के बिना वो कभी खुश दिखाई नहीं दी। शोभा वाले जलद बपू की हो रही चातकी। जिस तरह से चातक पक्षी चंद्रमा से प्रेम करता है, ठीक उसी प्रकार सांवले शरीर वाले शोभा वाले भगवान कृष्ण की वह चातकी के समान इंतज़ार करती थी, उससे प्रेम करती थी। उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वर्धिता थी। वह बहुत ही उत्कंठित रहती थी। परम प्रबल यानी उसकी वेदना जो थी, उसकी जो पीड़ा थी, वह दिन रात बढ़ती जा रही थी, कम होने का नाम नहीं ले रही थी। क्योंकि उसकी वेदना तो तभी कम होने वाली थी जब कृष्ण के उसको दर्शन हो जाएं। और चूँकि कृष्ण मथुरा में जाकर के वहीं के काम काजों में व्यस्त हो गए, राधा को मिले नहीं, राधा को कोई उनका समाचार नहीं मिला। यही कारण था कि राधा की उत्कंठा और उसकी वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अगले छंद में क्या कहते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धारा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधा को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से।
कवि कहते हैं कि राधा एक दिन अपने घर में इसी प्रकार चिंता में मग्न हो अकेली उदास भाव से बैठी थी। उसकी दोनों आँखों से दृग युगल का मतलब दोनों आँखों से आंसू की धारा बह रही थी। आँखें आंसुओं से भीगी हुई थी और उसी समय अचानक उनकी जिस घर में राधा बैठी थी फूलों की गंध को लेकर के सुगंधित हवा ने उसके घर में प्रवेश किया। वो हवा सुबह की हवा थी, बहुत ही सुखद एहसास देने वाली थी, सुगंधित थी। और घर के झरोखों से जब ऐसी सुगंधित हवा आई तो राधा ने उस हवा को देखकर उसको कुछ महसूस हुआ। राधा ने कुछ चिंता की, उस हवा को देखकर उसके मन में कुछ विचार आए। क्या विचार आए शेष अगले छंद में कवि कहते हैं, आके पूरा सदन उसने शोर भीला बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना, जो बूंदे थी सजल दृग के पक्ष में विद्यमाना, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौभाग्यता से गिराया। कवि कहते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी कि वो जो सुरभित हवा, सुबह की हवा जब वातावरण से राधा के घर में उसने प्रवेश किया तो कवि कहते हैं कि उस हवा ने बहुत धीरे धीरे आहिस्ता से घर में प्रवेश किया और प्रवेश करके पूरे घर को सुगंधित बना दिया। और हवा ने इस प्रकार का प्रयास किया कि राधा के तन का कुछ कष्ट कम हो जाए, उसको कुछ सुख की और आनंद की प्राप्ति हो जाए। कहते हैं कि जो बूंदे थी सजल दृग के पक्ष में विद्यमाना, राधा की दोनों आँखों में आंसू की बूंदें थी। हवा ने धीरे से सहज प्रयास के साथ में उन बूंदों को नीचे गिराया, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। कवि कहते हैं कि हवा ने इस प्रकार का प्रयास किया कि राधा के दोनों आँखों की बूंदों को, आंसुओं को धीरे से आहिस्ता से बड़े सहज से उन बूंदों को धरती के ऊपर बड़ी सौम्यता के और आदर और सम्मान के साथ में उनको नीचे गिराया। इस तरह से राधा को सुख पहुंचाने का प्रयास किया। कवि आगे कहते हैं, श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई वैरणी सी, भीनी भीनी महक मन को शांति खो रही थी, पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी। हवा का प्रयास तो ये था कि राधा को सुगंधित और शीतल हवा का स्पर्श पाके राधा को कुछ सुख का अनुभव हो, परंतु ये क्रियाएं राधा को सुख नहीं पहुंचा सकी, उल्टा उनको और अधिक वेदना हुई। कवि क्या कहते हैं, श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं, कवि कहते हैं कि राधा को ये पवन की यानी हवा की प्यार भरी की जो क्रीड़ाएँ थी वो राधा को पसंद नहीं आई। थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई वैरणी सी। कहते हैं कि राधा को थोड़ा सा भी सुख की अनुभूति नहीं हुई, उल्टा उनको दुख हुआ। उनको लगा कि ये हवा भी उसकी दुश्मन है, जो उसको तंग कर रही है, जो उसकी प्रिय की याद को और अधिक बढ़ा रही है। इसलिए राधा को बड़ा दुख हुआ, पीड़ा हुई। भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी। राधा अभी तक अपने प्रिय के ख्यालों में खोई हुई थी, कृष्ण की यादों में, उनकी स्मृतियों में खोई हुई थी। परंतु जैसे ही हवा की भीनी भीनी महक घर में आई, उसके शरीर को स्पर्श किया तो उनका ध्यान भंग हुआ, और ध्यान भंग होने के फलस्वरूप जो कृष्ण की यादों से जो अनुभूति हो रही थी वो अनुभूति भी भंग हो गई। फलतः राधा के मन की शांति भी खत्म हो गई। पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता। कहते हैं कि जो हवा की तरलता, हवा की स्निग्धता, स्नेह हवा का जो राधा को के दुख को दूर करना चाहता था, परंतु हवा की, वायु की ये क्रीड़ा उल्टी राधा को दुखी देने वाली साबित हुई। राधा को उस हवा से किसी प्रकार की सुख की अनुभूति नहीं हुई, उल्टी उसके मन की शांति थोड़ी बहुत थी वो भी खो गई, कृष्ण की यादें भी बिखर गई, उल्टा उसको राधा को पीड़ा हुई। इस प्रकार कवि अगले छंद में क्या कहते हैं, देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यों,
प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधा अपने आप को संबल दे करके संभालते हुए हवा से कहती है, अपने दुखों को बढ़ता हुआ देख करके अपने आप को संभालती है और कहती है धीरे से, धीरे बोली, धीरे से हवा को राधा श्री राधा कहती है अपने बड़े दुख के साथ में। क्या कहती है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्यारी पवन, हे प्यारी हवा, तू मुझे सुबह सुबह इतना क्यों सता रही है, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी काल की क्रूरता का शिकार हुई है जिस तरह से मैं काल की नियति का शिकार हुई हूँ। क्या तुम्हें भी इसी प्रकार की कोई पीड़ा है, क्या इसी प्रकार की काल की निर्दयता का शिकार हुई है जिसके कारण तू आज मुझे भी इस तरह से पीड़ित कर रही है। आगे क्या कहते हैं कवि, कालंदी के कल पुलिन पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को, हा पापिष्टे फिर किस लिए ताप देती मुझे है। श्रीमती राधा सुबह सुबह की हवा से प्रश्न करती है, विचार करती है और कहती है कि तुम मुझे क्यों दुख दे रही है, आखिर तू भी क्या नियति का शिकार हुई है, परंतु तुम्हें तो बहुत सुख मिलते हैं, किस प्रकार की आनंद मिलते हैं तुम्हें, किस प्रकार की अनुभूति तुम्हें मिलती है। श्रीमती राधा हवा से कहती है, कालिंदी के कल पुनिल पे घूमती सिक्त होती, हे पवन तू तो कालिंदी नदी के पुलिन यानी किनारों के आसपास से घूमती हुई आती है, वहाँ की ठंडक पाकर के तू ठंडक का एहसास करती है, तू ठंडी हो जाती है। यानी तुम्हें अगर किसी के विरह के अंदर वेदना होती है तो तुम्हारा शरीर तो कालिंदी नदी के किनारों की ठंडक का एहसास पा करके तुम्हारे शरीर की पीड़ा, तुम्हारे शरीर की उष्णता कम हो जाती है और तुम ठंडी हो जाती हो, और प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती। और जब वो वन उपनों में से तुम घूमती हुई निकलती हो तो वहाँ सुंदर सुंदर फूलों के समूह हैं, उनमें बहुत सुंदर और अच्छी और भीनी गंध है, जो तुम उन गंध को ले लेती हो, वो गंध भी तुम्हारे अंदर मिल जाती है। इस तरह से तुम्हें पूरी तरह से सुख की अनुभूति होती होगी। तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को, हे पवन, हे सखी, तू तो वारी यानी झरनों के ऊंचे ऊंचे सीकरों को स्पर्श करती हुई उनके मधुरता का और उनकी ठंडकाई का आनंद लेती हुई तू दूर से इस तरह से आती है, पर हा पापिष्टे फिर किस लिए ताप देती मुझे। कहती तुम्हें तो प्रकृति में हर प्रकार का सुख मिलता है, जिधर से निकलती हो उधर ही हर प्रकार का आनंद की अनुभूति होती है, फिर हे पापी, हे दुष्ट, तू मुझे फिर ताप क्यों देती है, मुझे क्यों कष्ट देती है। इसी प्रसंग में आगे कवि कहते हैं, क्यों होती है निठुर इतना क्यों बढ़ाती व्यथा है, तू है मेरी चिर परिचिता तू है मेरी प्रिया, मेरी बातें सुन मत सता छोड़ दे वामता को, पीड़ा खोके प्रणत जन की है बड़ा पुण्य होता। श्रीमती राधा पवन को इस प्रकार समझाती है और कहती है कि आखिर तू मुझसे इतना निष्ठुर क्यों हो रही है, तू मेरी पीड़ा क्यों बढ़ा रही है। प्रकृति में तो तुम्हें कोई दुखी देता नहीं है, प्रकृति तो तुम्हें सब तरह से सुखी और निहाल करती है, तू मुझे क्यों परेशान कर रही है। तू तो मेरी पुरानी परिचित है, मेरी प्रिया है, मेरी बातों को सुन। हे सखी, तू हमारी बहुत ही परिचित है, तू तो मेरी सखी है, इसलिए हे पवन तू मेरी बातें सुन और ध्यान दे, तू मुझे सताना छोड़ दे, मुझे और परेशान मत कर, मैं तो पहले से ही कृष्ण के वियोग में दुखी हूँ। हे सखी, पीड़ा खोके प्रणत जन की है बड़ा पुण्य होता। हे सखी, संसार में कहा जाता है कि जो दूसरों की पीड़ा को हरता है उसको बड़ा पुण्य मिलता है, इसलिए तू मेरी पीड़ा अगर दूर नहीं कर सकती
तो कम से कम मुझे और अधिक दुख मत दे, मेरी पीड़ा को बढ़ाने का काम मत कर। तू तो वो पुण्य प्राप्त कर जो दूसरों की पीड़ा हरने से मिलता है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से ओ न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी यह सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। हे सखी, दूसरों के दुख दूर करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और मुझसे ज़्यादा दुखी इस समय कोई और है नहीं, और मुझे लगता है कि तू मेरा ये दुख दूर कर सकती है, इसलिए तू तो मेरी सखी है, और सखी दूसरे के दुख को, अपनी सहेली के दुख को दूर जरूर करती है। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ कि जिस तरह से मेरा दुख दूर हो सकता है और तू मेरे काम आ सकती है। इसलिए राधा आगे क्या कहती है, मेरे प्यारे नवजलद से कंद से नेत्र वाले, कंज के समान नेत्र वाले, और नए नए श्यामल बादल के समान शरीर वाले और सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्यारे कृष्ण हैं। जाके आए ने मधुवन से ओने भेजा संदेशा। हे सखी, मेरे प्यारे प्रिय कृष्ण, जो कि नव जलद, जलद का मतलब बादल, यानी जो अभी अभी जो बादल उठा है इसके समान श्यामल शरीर वाले हैं, और कंच कमल के समान नेत्र वाले हैं। वो बहुत ही सुंदर हैं, परंतु जब से वो मधुवन या मथुरा गए हैं तब से न तो वो आए हैं न ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है। इसलिए मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। कवि कहते हैं, राधा ने कहा अपनी सखी पवन से कि हे सखी, मैं उनके बिना, उनके विरह में रो रो के बावली होती जा रही हूँ, परंतु उनकी तरफ से अभी तक कोई संदेश मुझे नहीं मिला है। हे सखी, तू मेरा दुख दूर कर, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। हे सखी, तेरा तो सब जगह आना जाना है, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं सकता, तुम्हें कोई बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती, तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। इसलिए हे सखी, तू मेरा एक काम कर दे, जाके मेरे सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। इस तरह से राधा कहती है, हे सखी, तू मेरे श्याम के पास जा और जाकर के मेरे सारे दुखों की कथा उसको सुना दो। कैसे सुनाएगी? पवन कोई इंसान तो है नहीं, कोई जवान तो है नहीं, किस तरह से उस प्रियतम को यानी कृष्ण को जाकर के राधा की विरह की बात कहेगी? ये सभी बातें राधा उसको समझाती है और संकेतों में उसे उसका दुख की कहानी कहने की क्रिया सिखाती है। और यही बात अगले प्रसंग में, अगले छंद में कही गई है। हो पाए जो न यह तुझसे तो क्रिया चातुरी से, जाके रोने विकल बनने आदि ही को ही दिखा दे। लाहते चाहे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हा हा मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। राधा कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हाथ और पाँव और जबान नहीं है, इसलिए तू कथा औरों की तरह मेरे दुख की कथा उसको जाकर नहीं सुना सकती है। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ कि तू अपनी क्रिया चातुरी से उनको सहज अपनी क्रियाओं से कृष्ण को मेरी याद दिला देना, ताकि उनको मेरी याद आ जाए। जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा देना। कह रहे कि तू वहाँ जाते ही व्याकुलता जैसे भाव पैदा करना, ताकि उनको याद आए कि तुम्हारे बिना कोई व्याकुल हो सकता है। इसलिए हो सकता है ये इस तरह के भाव देख करके उनको मेरी याद आ जाए। और अगर ऐसा नहीं कर सकती, लादे चाहे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, अगर हे सखी तो ऐसा नहीं कर सकती है तो मेरे प्रिय के निकट जा कर के उसकी जो कोई प्रिय वस्तु है, वो अनूठी वस्तु है, वो उसकी पहचान मुझे ला कर के दे दे। मैं तो उसी पहचान के सहारे शेष दिन व्यतीत कर लूँगी, मेरा दुख जरूर कम होगा। हा मैं हूँ मृतक, हे सखी मैं तो मरने वाली हूँ, मैं तो मृतक के समान हूँ, मेरा जीना कोई जीवन नहीं है। इसलिए अगर तू बचा सकती है तो हे सखी मेरे प्राण बचा ले। तू ही एक सखी ऐसी है जो मेरी मदद कर सकती है, मेरे प्राणों को बचा सकती है। इस प्रकार राधा पवन को दूती बना करके भेजती है
क्योंकि हिंदी साहित्य में अनेक महाकाव्यों में जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको दूती के रूप में, उनको अन्य सहायक प्रसंगों के रूप में काम लिया गया है। जैसे कालिदास ने मेघदूत में मेघ को दूत बनाया है, ठीक इसी प्रकार प्रिय प्रवास में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने राधा का संदेश भेजने के लिए पवन को दूती बनाया है। पवन भी स्त्री है, राधा भी स्त्री है, इसलिए एक स्त्री दूसरी स्त्री के दुख को अच्छी तरह जान सकती है। दूसरी बात, पवन का आवागमन निर्बाधित है, उसको कहीं किसी की अनुमति नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भी ये सोच करके वो कवि ने राधा के दूती के रूप में पवन को चुना है। ये कवि का अपना एक नया प्रयोग है। जो महाकाव्य में इस तरह की परंपराएं पहले भी देखने को मिलती हैं, कवि ने इस परंपरा को जारी रखा है। शेष कुछ छंद जो रह गए हैं वो अगले यूट्यूब वीडियो में आपको व्याख्या के लिए मिलेंगे। और आज बस इतना ही। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से और भी अनेक ज्ञानवर्धक यूट्यूब वीडियो आते रहेंगे जो आपके पाठ्यक्रम को पूरा करने में और परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप सबको पहले ही इसकी खबर मिल जाए और आप किसी भी ज्ञानवर्धक सामग्री से चूके नहीं। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।